અત્યારે હું નિવેદન કરું છું, ये भगवती 25 वर्ष पहले भारत में आ गई। ये डॉक्टरेट है, बहुत पढ़ी लिखी है, और जहां एक तो अपने यहाँ बॉलीवुड है, एक हॉलीवुड, पूरी दुनिया के जहां सुपरस्टार्स रहते हैं, बहुत ऊंचे घर कुल खानदान में पैदा हुई। इसको एक अक्षर हिंदी का नहीं आता था, अब ये हिंदी भी फर्राटेदार बोलती है। और आज इन्होंने पुणे में एक बात कही, मेरे अंतरात्मा को बहुत आनंद हुआ। इन्होंने कहा, यद्यपि मेरे खून में भारत नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा में भारत बसता है। ये महर्षि दयानंद के पुण्य का प्रताप है। लोग कहते थे स्त्री शूद्रोणा धियताम, पता नहीं किसने वो महर्षि दयानंद कहा ना कि हर संस्कृत की बात को संस्कृति मत मानना, कोई संस्कृत के वाक्य को। तो ऐसे जो महर्षि दयानंद जैसे चाहते थे, स्त्री ब्रह्मा बभूविथ, जो वेदों का सत्य है, उनको इन्होंने चरितार्थ किया। और इस सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म को आत्मसात करके बहुत गौरवान्वित महसूस करती हैं। मैं चाहूंगा वो भी दो शब्द महर्षि दयानंद के प्रति कृतज्ञता के कहें। ये भगवती जी आई हैं अमेरिका से, और अब वेद धर्म में, इस ऋषि धर्म में दीक्षित हो गई हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है भगवती जी का भी, दो शब्द 2 मिनट के लिए। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, परम पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज, परम पूज्य संत श्री रमेश भाई ओझा जी, परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, आप सारे मंच पे बैठते हुए उपस्थित आर्यजन, मैं और आप सभी लोग, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। आज ये सचमुच मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके साथ हूँ। पुणे से मेरी ऋषिकेश वापस जाने की फ्लाइट लेट थी, मैं वेट कर रही थी एयरपोर्ट में। स्वामी रामदेव जी महाराज ने मुझे कहा कि हमारे साथ चलो। उसी समय 30 सेकंड के अंदर उनकी आदेश और फिर उनकी कृपा से आज अभी मैं आपके साथ हूं। आपने अभी इतने सारे जीवन का सार अभी सुना है। मैं बस एक छोटी सी पॉइंट उसमें जोड़ दूं, अपनी कल्चर, क्योंकि जब हम एक ऐसा महापुरुष, महर्षि का जीवन और जन्म सेलिब्रेट करते हैं, तो ऐसे केवल नहीं है कि ही लिव्ड बहुत बढ़िया, अब हम उनको सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि जो उन्होंने हमको सिखाया, जो टीचिंग्स, जो ट्रूथ्स, जो टेनेट्स उन्होंने हमको सिखाया, अगर हम सचमुच उनके जीवन को सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमको उनकी टीचिंग्स अपनी जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और उन्होंने हमको ऐसा अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी हेरिटेज, अपनी रूट से जोड़ दिया कि उसके ऊपर खड़े हो जाओ, उससे जोड़ो। जैसे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने बताया, मैं अमेरिका से हूँ और अमेरिका में 25 साल की जीवन जिया, वहाँ सब कुछ देख लिया। मैंने ये देखा कि वहाँ सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा है, बड़े बड़े गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े मकान, सब कुछ बड़ा बड़ा है। भारत में आकर, माँ गंगा जी के किनारे आकर, पूज्य संतों के शरण में आकर, हिमालय की गोद में आकर, मैंने यही सीखा कि बड़ा होना कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि बढ़िया होना चाहिए। और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कल्चर, यहाँ का धर्म जो सचमुच सनातन है। सनातन का मतलब केवल नहीं है कि इटर्नल इन टाइम। इसका मतलब केवल ये नहीं है कि 5000, 10,000 साल पहले सच था, आज भी सच है।
लेकिन सनातन का मतलब यही भी है कि इटर्नल इन स्पेस, केवल टाइम नहीं, स्पेस में भी। मतलब जो सच कुरुक्षेत्र पे, अयोध्या पे, भारत में, वो सेम इज ट्रू, चाहे आप लॉस एंजलिस में हो, न्यूयॉर्क में हो, टोक्यो में हो, लंदन में हो। जो हम कहते हैं इटर्नल, सनातन, तो सबके लिए है। तो महर्षि दयानंद जी ने हमको अपने धर्म से कनेक्ट किया। और आज लास्ट इतनी चीज है मन में है कहने का, लेकिन मैं इसके साथ अभी समाप्त करूं कि आज हम सबको उनके नाम पे एक ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि केवल उनकी जीवन और उनके जन्म को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, बल्कि उनके नाम पे, उनकी स्मृति में उनको प्रणाम करते हुए हम अपनी सनातन धर्म की टीचिंग्स, टेनेट्स और ट्रूथ्स जिएंगे अपने जीवन में। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूं कि सभी मेरे साथ हम अपने हाथ उठा लेंगे, साथ ही साथ हम संकल्प करेंगे, क्योंकि हमारे धर्म सचमुच सारी समस्या का समाधान है। जो चीज जिससे हम सफर करते हैं उसकी इलाज है धर्म। और महर्षि दयानंद जी ने हमको धर्म जीने सिखाया। तो उन्हीं के नाम पे हम सब आज ऐसे संकल्प करेंगे कि धर्म से जिएंगे। धन्यवाद। धर्म को जिएंगे और बड़े नहीं बढ़िया बनेंगे। कितना बढ़िया बोला। तो इनके लिए एक एक शब्द सीखना हिमालय जैसा था, लेकिन उन्हें वेदों को, सनातन धर्म को जानने के लिए अपना सर्वस्व आहूत कर दिया। ऐसी साध्वी जी को एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है।